जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मां काली के कौन से स्वरूप की पूजा करने से मां काली तुरंत प्रसन्न हो जाती है। कौन से स्वरूप की पूजा करने से मां काली सदैव आपके ऊपर ममता रूपी कृपा बरसाती है। साथ ही कोई भी तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर नहीं होती, तंत्र का आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर पाता है और ना ही कोई नकारात्मक शक्ति आपको छू पाती है। दोस्तों, वैसे तो मां के बहुत से रूप हैं, जिसमें काली, महाकाली, रक्त काली, चंडी काली, शमशान काली और भी मां के बहुत सारे रूप हैं, जिसमें मां काली की उपासना अलग अलग तरीके से की जाती है। लोग मां काली की उपासना सात्विक तरीके से भी करते हैं और तामसिक रूप से भी करते हैं, पर भक्ति के नियम के अनुसार मां काली को सात्विक रूप से ही पूजना चाहिए, जिससे माता भी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर कृपा भी करती है। भोग के रूप में मां काली को नींबू, पान, पेड़े और इलायची अर्पित की जाती है। मां काली को जागृत शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भगत की मनोकामना पूर्ण करती है। घर में शमशान काली की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिस रूप की पूजा मां काली की आप अपने घर में करेंगे, जो सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है, वह स्वरूप आज हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, वह स्वरूप है सात्विक स्वरूप। ये जो मां काली का स्वरूप है, इस स्वरूप की पूजा घर में करनी चाहिए। व्यक्ति को मुस्कुराती हुई माता काली की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना अपने घर में करनी चाहिए, जिसमें माता काली का विकराल रूप ना हो। सौम्य रूप की पूजा व्यक्ति को करनी चाहिए, जिससे मां काली भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। जब एक भगत की भक्ति से मां काली जागृत होती है, तब कैसे पता चले कि मां काली जागृत हो चुकी है? जब हम मां काली की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो कुछ समय बाद मां काली की शक्तियां जागृत हो जाती है और आपके साथ चलने लगती है। तब आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं, आपके साथ क्या क्या घटित होता है। दोस्तों, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जो मां काली की पूजा में अनुभव होते हैं, वो सबसे अलग होते हैं, क्योंकि मां एक तो बड़ी अपार महामाया है और दूसरी मां काली कलयुग की जागृत देवी है। कलयुग की जागृत देवी होने के कारण मां काली के अनुभव सबसे हटके होते हैं और मां काली के भगत भी सबसे अलग होते हैं, क्योंकि जैसी मां वैसे बच्चे। जब कोई व्यक्ति माता काली की आराधना करता है, उनकी शक्तियां धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में मनुष्य के अंदर आने लगती है। तब माता काली के दूत, उनके गण, उनके सहायक देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं, तो उस भगत के साथ बड़े ही अलग अलग अनुभव होने लगते हैं। जैसे शुरुआत में जब माता की शक्तियां जागृत होती है, तो उस व्यक्ति के जीवन की व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगती है। माता काली के गण, उनके दूत जब आपकी परीक्षाएं लेना शुरू करते हैं, तो मनुष्य में मां काली की ऊर्जा होने के कारण उसको क्रोध आने लगता है। आपके घर का माहौल बदलने लगता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। जो आपके अपने थे, वो भी आपसे दुश्मनी निकालने लगते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मां काली आपको सतर्क कर रही है उन लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है। मां काली उन लोगों के असली चेहरे आपके सामने लेकर आती है, ताकि आप जान सकें कि जो आपके अपने बने घूमते हैं, वो असलियत में कैसे हैं। पर आप लोग तो ये सोचने लगते हो कि मेरे अपने ने मुझे धोखा दे दिया। वो धोखा दोस्तों आपको यूं ही नहीं मिला है। वो मां काली उनका असली चेहरा आपके सामने लेकर आती है। मां काली उन सारे कांटों को आपके जीवन से, आपके मार्ग से हटा देती है, जो आपकी आगे आने वाली सफलता में बाधा बनेंगे। ऐसे सभी लोगों को मां काली आपसे दूर कर देती है। दोस्तों, आपके जो पिछले जन्म के जो पाप हैं, जो आपका बुरा प्रारब्ध है,
उन सब का प्रायश्चित माँ काली अपनी सेवा के दौरान आपसे करवाती है, ताकि जब माँ काली आपके ऊपर कृपा करे तब कोई भी पाप कर्म बीच में आकर आपको परेशान ना करे। इसीलिए जब भी आप माँ की पूजा शुरू करते हैं तब आपके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। जब आप माँ काली की सेवा करते हो तो आपके जीवन में पाप कर्म है वो धीरे धीरे कटने लगते हैं। सारी परेशानियां माता आपके ऊपर एक साथ डाल देती है, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पाप कर्मों का प्रायश्चित हो सके और माँ की भरपूर कृपा आपको मिल सके, क्योंकि माँ काली जानती है कि ये बच्चा अब मेरी शरण में है और ये अब सारे संकट झेल जाएगा। दोस्तों, माँ काली आपका पूरा साथ देती है आपकी परेशानियों में। दोस्तों, माँ काली 100 में से 2 बच्चों को ही स्वीकार करती है और परीक्षा भी उन्हीं की ही लेती है जो उन्हें पार कर सकता है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है। अगर माता की पूजा के दौरान आपकी परीक्षा शुरू हो गई है तो आप किस्मत वाले हैं, आप माता के बच्चे हैं। माँ काली की भक्ति के दौरान आपको जो क्रोध आता है, जो गुस्सा आता है, वो क्यों आता है? क्योंकि आपके पास कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं आ रही है दोस्तों, महाकाली की शक्ति आ रही है। माँ काली की शक्ति जागृत हो रही है और जब माता काली की शक्तियां जागृत होती है तब आपके घर का माहौल बदल जाता है, आपकी परीक्षाएं होने लगती है। लेकिन इन परीक्षाओं में माँ काली हमेशा आपके पीछे खड़ी होती है। वो देखती है आपका विश्वास, कि इन परिस्थितियों में भी आपका विश्वास डगमगाता है या नहीं। परीक्षा होती है आपके धैर्य की, आपके विश्वास की। माँ काली के अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको ये परीक्षाएं पार करनी ही होगी। माँ काली की शक्ति जब जागृत होती है तब आपको अपने आसपास शक्तियों का एहसास होने लगता है। आपको लगता है कि आपके आसपास कोई घूम रहा है, कोई शक्ति आपसे संपर्क करना चाह रही है। ऐसे में माँ काली के संकेतों को आपको समझना जरूरी होता है। माँ काली हमसे क्या कहना चाह रही है, हमसे क्या कार्य करवाना चाह रही है। माँ काली की आराधना के समय आपको दिव्य आवाज सुनाई दे सकती है। ऐसा लगता है कि कोई आपका नाम लेकर आपको बुला रहा हो। आपके आज्ञा चक्र पर आपको दर्द और खिंचाव महसूस होने लगता है। आपके शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, आपको पसीना आने लगता है, लंबी लंबी उबासियां आने लगती है। ऐसा तभी होता है जब माता काली की कृपा आपके ऊपर होती है और उनकी शक्तियां जागृत होने लगती है। माता काली का नाम सुनते ही आपके शरीर में कंपन होने लगता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। माँ की पूजा करते समय आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका शरीर आगे पीछे हिल रहा हो। यहाँ तक कि जब आप माँ के किसी मंत्र का जाप करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने स्थान से ऊपर उठ गए हो, जैसे आप हवा में झूल रहे हो। यानी आपको अपना शरीर हल्का महसूस होने लगेगा। दोस्तों, ऐसा आपको प्रतीत होता है तो ये सब माता काली की शक्तियां जागृत होने पर ही होता है। माता काली की पूजा करते समय आपको सुगंध आने लगती है और ये सुगंध केवल आपको ही आएगी, किसी दूसरे को नहीं। आपकी आवाज भारी होने लगती है, आपकी आंखें लालिमा से भर जाएगी। रात के समय आपको बहुत कम नींद आएगी, क्योंकि माता काली का जो पहरा होता है, जो माता काली पहरा लगाती हैं, वो रात के समय ही लगाती हैं। तो जब माता काली का पहरा आपके घर में होता है तो आपकी नींद झटके से खुल जाती है। 2 से 4 बजे के बीच आपकी नींद जरूर खुलेगी, क्योंकि ये माता काली के पहरे का समय होता है। माता काली की शक्ति जब जागृत हो जाती है तब आपके अंदर से डर, भय समाप्त होने लगता है। सच्चाई की राह पर आप चलने लगते हैं। ना आप गलत करते हैं और ना ही किसी को गलत करने देते हैं। आपके चेहरे पर एक आकर्षण, एक तेज बढ़ने लगता है। सपने में आपको माता काली के दर्शन होने लगते हैं, बाबा भैरव के दर्शन होने लगते हैं। आपको स्वप्न में शमशान दिखाई देने लगता है। ये सब मां काली की शक्तियां जागृत होने पर आपके साथ होने लगता है। दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपको आपके कंधों में दर्द महसूस होने लगता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है।
ये वो समय होता है जब माँ काली आपको अपनी शक्ति का एहसास करवाती है। माँ काली अपने होने का एहसास आपको करवाती है। ऐसे में आपको डरना नहीं है। कई लोग डर जाते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि एकदम आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। कई लोग डर जाते हैं। दोस्तों, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि माता काली कोई छोटी मोटी शक्ति तो है नहीं। तो जब माता काली जागृत होती हैं, ये सब आपके साथ होने लगता है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको उनका स्मरण करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पूजा, उनकी सेवा आपको करनी चाहिए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, माँ काली अपने भगत के तपोबल के हिसाब से अपनी शक्ति को ढाल लेती है। फिर जो भगत चाहता है, माँ भी वही करती है। यह है माँ काली के जागृत होने के संकेत। अगर ये संकेत आपको मिलते हैं तो निश्चित ही माँ काली जागृत हो चुकी है। दोस्तों, इसके साथ यदि माँ काली आपको स्वप्न में दिखाई देती है तो उनके भी कुछ अलग संकेत होते हैं। इस विषय पर हमने पहले से ही वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।